ग्रेविटेशन देखो, सॉइल वाटर टॉपिक अच्छा है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इसको और समझने की कोशिश कीजिएगा। बाकी की जो चीज़ें फिर याद करने की हैं, रटने की हैं, वो तो करना ही है, लेकिन जितना समझ लें उतना अच्छा है। सॉइल वाटर नाम से समझ में आ रहा है, मिट्टी और पानी इन दोनों की बात हो रही है। एक तरह से कहें तो ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। बिना पानी के मिट्टी किसी काम की नहीं, लेकिन बिना मिट्टी के पानी काम का ज़रूर है क्योंकि आजकल हाइड्रोफोनिक्स वाली टेक्निक आ चुकी है। मैं सिर्फ एग्रीकल्चर से बात कर रहा हूँ। हाइड्रोफोनिक्स वाली टेक्निक आ चुकी है जिसमें बिना मिट्टी के भी हम खेती कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी के साथ पानी का होना बहुत ज़रूरी है। चलो ठीक है, कौन बड़ा है कौन छोटा है ये हमारा मतलब नहीं है, अपन बात कर रहे हैं सॉइल वाटर की। देखो यहाँ पर मैंने पिछली बार आपको दो फोर्स पढ़ाए थे, वही दो फोर्स आपको फिर से देखने हैं। कौन से दो फोर्स हैं? एक तो है आपका कोहेशन और दूसरा है आपका एडहेशन। ठीक है, ये दोनों समझ में आ गए तो सॉइल वाटर का जो रिलेशनशिप है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। कोहेशन मैंने आपको बताया था भाई, ये सिमिलर पार्टिकल के बीच में लगता है। यहाँ पर जो अट्रैक्शन होता है, जो भी फोर्स लगता है वो सिमिलर एक जैसे पार्टिकल जो होते हैं उनके बीच में लगता है। सिमिलर पार्टिकल जैसे पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में चिपक गए हैं, मिट्टी के मॉलिक्यूल्स आपस में चिपक गए हैं। और एडहेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो अट्रैक्शन होता है, जो फोर्स लगता है वो डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल। डिफरेंट लिखो या डिसिमिलर लिखो, डिसिमिलर पार्टिकल। जैसे सॉइल और वाटर के बीच में लगने वाला, सॉइल अलग हो गया वाटर अलग हो गया, ये दोनों जब आपस में चिपकते हैं तो वो एडहेशन की वजह से चिपकते हैं भाई। जैसे कि मान लीजिए ये हो गए सॉइल पार्टिकल्स, ठीक है। इन सॉइल पार्टिकल्स के ऊपर आप देखो ये है भाई वाटर मॉलिक्यूल्स। हमने इसमें पानी डाल दिया, मिट्टी में पानी डाल दिया तो क्या देखते हैं कि भाई जो भी आपके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉइल पार्टिकल्स पर जाकर के अटैच हो जाते हैं। उनके अंदर जो माइक्रोपोर्स मैक्रोपोर्स होते हैं उनमें फिल हो जाते हैं। अब ये जो सॉइल पार्टिकल और ये जो वाटर मॉलिक्यूल हैं ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली, बहुत टाइटली यहाँ पर बाउंड हो जाते हैं, बाउंडेड विद द सॉइल पार्टिकल। वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर सॉइल पार्टिकल के साथ टाइटली बाउंड कर जाते हैं, जुड़ जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस एडहेशन। ठीक है, और ढेर सारे वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस कोहेशन। तो यहाँ पर सॉइल वाटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एडहेशन है। जो एडहेशन ही है जो पानी को सॉइल के साथ जोड़ के रखता है। यानी कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो कौन सा फोर्स लग रहा है? एडहेशन फोर्स लग रहा है। ये एडहेशन ही है जिसकी वजह से ये पार्टिकल, ये वाटर के पार्टिकल, ये है भाई आपके वाटर मॉलिक्यूल और ये हैं आपके सॉइल पार्टिकल। तो सॉइल पार्टिकल और वाटर मॉलिक्यूल ये दोनों आपके एडहेशन की वजह से जुड़े हुए हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये दो चीज़ अगर समझ में आ गई हैं तो आपको अगला जो कंसेप्ट है सॉइल वाटर पोटेंशियल का वो समझ में आ जाएगा। सॉइल वाटर पोटेंशियल, यहाँ पर पोटेंशियल से मतलब एनर्जी का है। देखो, हर एक मॉलिक्यूल के पास अपनी एनर्जी होती है और उसी एनर्जी की वजह से वो मूव करता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई एक बीकर आप ले लीजिए, उस बीकर के अंदर आप प्योर वाटर डाल दीजिए। प्योर वाटर, बिल्कुल प्योर वाटर है। प्योर वाटर का मतलब हो गया ये बिल्कुल प्योर सॉल्वेंट है, इसके अंदर जो सॉल्यूट है वो बिल्कुल भी नहीं है। प्योर क्या है? ये सॉल्वेंट है, प्योर वाटर है। हमने ये प्योर वाटर इसके अंदर ऐड किया तो आप इसके अंदर देखोगे भाई इसके जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो फ्रीली मूव करेंगे, बिल्कुल बेफिक्र होकर के फ्रीली यहाँ पर ये इनकी मूवमेंट होगी। यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फ्रीली उनकी मूवमेंट होगी। क्यों हो रही है भाई? कोई भी चीज़ मूव हो रही है दैट मीन्स उसके पास एनर्जी है, उसी एनर्जी की वजह से मूव हो रही है। तो यहाँ पर कुछ एनर्जी काम करती है, मतलब हर मॉलिक्यूल के पास एक एनर्जी है। यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल के पास भी एनर्जी है जिसकी वजह से वो फ्रीली मूव कर पा रहा है। ये जो एनर्जी है ना, इसी एनर्जी को कहते हैं वाटर पोटेंशियल। इसे क्या कहा जाता है? वाटर पोटेंशियल। और ये एनर्जी पता है कितनी? ये एनर्जी है 0।
मतलब जीरो एनर्जी के साथ ये वाटर मॉलिक्यूल फ्रीली मूव करते हैं। ये प्योर वाटर की बात कर रहा हूं मैं, यानी कि जो हाईएस्ट, यानी कि ये अपनी पूरी ताकत से मूव करेंगे। मैक्सिमम एनर्जी इनके पास जो है एक प्योर वाटर के पास, यानी कि उसका जो मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल है वही कितना है, 0 है। यानी कि ये तो मैक्सिमम हो गया, यानी कि इससे नीचे जाओगे तो हर चीज किस में मिलेगी आपको, नेगेटिव में ही मिलेगी। इसलिए वाटर पोटेंशियल जो रहता है ना वो हमेशा नेगेटिव में रहता है। आप हमेशा देखना वाटर पोटेंशियल जो रहेगा उसको हमेशा नेगेटिव में ही मेजर किया जाता है, क्योंकि उसकी मैक्सिमम वैल्यू ही 0 है। और वो भी किसके लिए है, प्योर वाटर के लिए है। अब ये तो प्योर वाटर था, मान लीजिए मैंने इसमें ऐड कर दिया नमक, मैंने इसमें थोड़ा सॉल्ट ऐड कर दिया। अब सॉल्ट ऐड करने से क्या होगा भाई, ये NaCl के मॉलिक्यूल्स भी इसमें मिल जाएंगे। जब ये मॉलिक्यूल्स इस पानी के साथ मिल जाएंगे तो भाई सीधी सी बात है, पानी के मॉलिक्यूल्स अब फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे, वो जाकर के इनसे टकराएंगे, इनसे जुड़ जाएंगे, रिएक्शंस होंगी। तो यहाँ पर ऑब्वियसली उनकी मूवमेंट क्या है, कम हो जाएगी। यहाँ पर उनकी मूवमेंट कम होगी बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि उनकी एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रही है, वहाँ पर हिंड्रेंस क्रिएट हो रहा है। कहते हैं ना कि भाई आप अकेले रूम में खूब अच्छे से दौड़ सकते हो, घूम सकते हो, लेकिन 10 लोग उसमें आ जाए तो फिर आप अच्छे से रनिंग नहीं कर पाओगे। सेम वैसा ही माहौल हो जाता है। जब आपने यहाँ पर सॉल्यूट ऐड कर दिया तो फिर वहाँ पर जो मूवमेंट थी वो फ्रीली नहीं हो पाई। दैट मीन्स उनकी जो एनर्जी है वो कम हो गई, दैट मीन्स उनका वाटर पोटेंशियल कम हो गया। यानी कि यहाँ पर अब देखो प्योर वाटर सॉल्ट भी ऐड कर दिया, मतलब अब ये क्या बन चुका है, एक सॉल्यूशन बन चुका है। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जिसमें सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट दोनों हों। अब यहाँ पर सॉल्वेंट के नाम पर क्या था, प्योर वाटर था। अगर केवल प्योर वाटर की बात करें तो इसकी मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल है। मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल किसका होता है, प्योर वाटर का होता है, और वो कितना होता है, 0 होता है। ऐसे लिख लो, ये याद रखना, मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है प्योर वाटर के लिए। यहाँ पर हमने सॉल्यूट ऐड कर दिया, सॉल्यूट के नाम पर हमने नमक ऐड किया, आप कुछ और भी ऐड कर सकते हो। सॉल्यूट ऐड किया तो इसका वाटर पोटेंशियल कम हो गया, यानी कि जो वाटर पोटेंशियल होगा एक सॉल्यूशन का वो हमेशा नेगेटिव में होगा, क्योंकि मैक्सिमम ही 0 है। अब डिक्रीज होगा तो सीधी सी बात है वैल्यू किस में जाएगी, नेगेटिव में जाएगी। इसलिए वाटर पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव में ही मेजर किया जाता है। अब यही सेम वाटर है, अब बस इसको हमने मिट्टी में मिला दिया तो ये बन गया अपना सॉइल वाटर पोटेंशियल। अब यहाँ पर बड़े बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में समझना आप, ये मान लीजिए मैंने बना दिए सॉइल पार्टिकल्स, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। आप किताबों के चक्कर में मत पड़िएगा, मैं आपको जो बता रहा हूँ बिल्कुल उस भाषा में आप समझ लीजिए। ये हो गए सॉइल पार्टिकल, और ये हमने छोटे छोटे से वाइट कलर के उस पर ऐड कर दिए वाटर के मॉलिक्यूल्स। ये क्या है भाई, सॉइल पार्टिकल। ठीक है सर, ये क्या है भाई, ये है वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है भाई, अब ये सॉइल पार्टिकल वाटर मॉलिक्यूल किससे जुड़े हुए हैं, एडेशन फोर्स की वजह से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर एडेशन फोर्स काम कर रहा है, और भी अलग अलग फोर्स यहाँ पर काम करते हैं, लेकिन एडेशन फोर्स जो है वो मेजर फोर्स है। मेजर फोर्स यहाँ पर एडेशन है, बाकी की और भी चीज़ें होती हैं। अब देखो यहाँ पर इस एडेशन की वजह से ये सॉइल पार्टिकल वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं, यानी कि ये जो सॉइल पार्टिकल है वो पानी को खुद से पकड़े हुए है, उसको जोड़ के रखे हुए हैं। तो किसी भी चीज़ को अपने साथ जोड़कर रखने के लिए एक फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। ऑब्वियस सी बात है, एक फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, उस फोर्स की वजह से ही हमने उसको अपने से जोड़ करके रखा है। अब मान लीजिए इस मिट्टी के अंदर मैंने कोई पौधा लगाया है, मान लीजिए ये रहा मेरा वो प्लांट, इसके अंदर मैंने प्लांट लगाया, ये रही इसकी रूट। अब इस प्लांट की जो रूट होंगी वो पानी को एब्जॉर्ब करेंगी, वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, और कौन सा वाटर एब्जॉर्ब करेंगी, जो सॉइल पार्टिकल्स के पास है, माइक्रोपोर्स मैक्रोपोर्स में है, जो पोर्स में फिलअप है वही अवेलेबल वाटर है, उसी वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। यानी कि ये जो वाटर इससे जुड़ा हुआ है इसी वाटर को ये एब्जॉर्ब करेंगी। तो भाई जब इसकी रूट इस वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, लेकिन इन वाटर को कौन पकड़े हुए है, सॉइल पार्टिकल। वही बिल्कुल वैसी ही बात हो गई कि ये भाई कुछ अच्छा सा लेते हैं, क्या ले, कुछ भी नहीं है, चलो ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये किताब ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये हो गया, मैं हो गया सॉइल पार्टिकल, और ये हो गया भाई मेरा वाटर मॉलिक्यूल। मैंने इसको आपस में ऐसे पकड़ के रखा हुआ है। कौन सा फोर्स लग रहा है, एडेशन। इसके अलावा और भी तरह के फोर्स ही बताएंगे, लेकिन मेन एडेशन काम कर रहा है। मैं कौन हूँ, सॉइल पार्टिकल। ये कौन है,
वाटर मॉलिक्यूल, इस वाटर मॉलिक्यूल को मैंने खुद से ऐसे जोड़ के रखा हुआ है। हम दोनों के बीच में क्या लग रहा है? एडेशन लग रहा है। क्यों लग रहा है एडेशन? क्योंकि मैं अलग हूं, ये अलग है। डिफरेंट पार्टिकल के बीच में एडेशन लगता है, तो भाई मैंने इसको जोड़ के रखा है। अब एक प्लांट ग्रो हो गया। अब प्लांट ग्रो कर रहा है। अरे यार ये बंद करो इसके मोबाइल को यार, कितना अच्छा एक्सप्लेनेशन चलता है। एक मिनट, एक मिनट। यही सबसे बड़ी समस्या है। अभी फ़ोन बंद कर लो तो फिर बच्चे कहते हैं सर आप फ़ोन ही बंद करके रखते हो, और चालू रखो तो कॉल करके नहीं मानते, जबकि टाइम दे रखा है 6 बजे के बाद कभी भी कॉल करो। अब अननोन नंबर मतलब स्टूडेंट का ही है। चलो देखो, हम बात कर रहे थे कि इसकी भाई मैं हूँ सॉइल पार्टिकल, ये मुझसे जुड़ा हुआ है वाटर मॉलिक्यूल, एडेशन फोर्स की वजह से मैंने इसको पकड़ के रखा हुआ है। अब मेरे पास में ही, मुझ में ही, क्योंकि मैं सॉइल हूँ और मेरे पास पानी है, मेरे अंदर ही एक प्लांट ग्रो करता है। उसकी रूट्स आएंगी। अब वो रूट्स हैं वो पानी को एब्जॉर्ब करेंगी। पानी कौन सा? ये पानी जो मेरे पास है। अब ये रूट्स इस पानी को अपनी तरफ खींचेंगी और मैं इसको अपनी तरफ खींचूंगा। ये रूट्स इसको अपनी तरफ खींचेंगी, मैं इसको अपनी तरफ खींचूंगा। अब मान लीजिए मैं सॉइल पार्टिकल था, हूं क्या, कितनी बार से मान ही रहे हैं, मैं सॉइल पार्टिकल हूं, ये वाटर मैं इसको अपनी तरफ खींच रहा हूं। मान लीजिए मैं इसको जो अपनी तरफ खींच रहा हूं ना, वो फोर्स है एक्स। मैं इसको अपनी तरफ खींच रहा हूं, वो फोर्स क्या है? एक्स है। अब प्लांट की रूट इस वाटर मॉलिक्यूल को मुझसे तभी दूर कर पाएंगी जब वो एक्स से ज्यादा फोर्स लगा दें। मान लीजिए प्लांट ने लगा दिया वाई फोर्स, तो प्लांट इस पानी को मुझसे ले जाएगा। प्लांट इस पानी से मुझसे प्लांट इस पानी को मुझसे तोड़ करके ले जाएगा। यानी कि यहां पर प्लांट को भी एक फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाकर के वो इस सॉइल में से पानी को विदड्रॉ कर पाएगा, उसको खींच पाएगा। बड़ी सिंपल सी मैं अपनी खुद की बनाई हुई डेफिनेशन बता रहा हूं कि भाई यहां पर क्या होगा? फोर्स एक्सर्टेड, यहां पर एक फोर्स एक्सर्ट होगा, फोर्स एक्सर्टेड टू विदड्रॉल द वाटर फ्रॉम द सॉइल। मिट्टी में से पानी को खींचने के लिए जो फोर्स लगाया जा रहा है, अब वो फोर्स किसके द्वारा लग रहा है? मैंने बताया था कि फोर्स एक प्लांट लगा सकता है, कोई और भी लगा सकता है जिसको पानी की जरूरत है। तो इस सॉइल से इस पानी को अलग करने के लिए जो फोर्स लगाया जा रहा है, क्योंकि फोर्स तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि सॉइल और वाटर भी आपस में जुड़े हुए हैं और उनके बीच में भी एडेशन फोर्स लग रहा है। तो इस एडेशन फोर्स को तोड़ने के लिए दूसरा फोर्स लगाना पड़ेगा, जैसे भी मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया। तो इस पानी के मॉलिक्यूल को सॉइल पार्टिकल से अलग करने के लिए यहां पर एक फोर्स लगाना पड़ेगा। ये जो फोर्स लग रहा है ना, बस यही है सॉइल वाटर पोटेंशियल। इसी को आप समझ लीजिए, ये क्या है? सॉइल वाटर पोटेंशियल। आई बात समझ में? बड़ा सिंपल सा है। यही क्या है? सॉइल वाटर पोटेंशियल है। ठीक है, यानी कि हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक सॉइल उस पानी को अपने पास रिटेन करने के लिए जितना फोर्स लगा रही है वो सॉइल वाटर पोटेंशियल है, या एक प्लांट उस पानी को खींचने के लिए जितना फोर्स लगा रहा है वो सॉइल वाटर पोटेंशियल है। बात समझ आ गई? तो सॉइल वाटर पोटेंशियल क्या है? एक सॉइल पार्टिकल किसी भी पानी को रिटेन करने के लिए, अपने पास रखने के लिए, उसको विद होल्ड करने के लिए जो फोर्स लगाता है वो सॉइल वाटर पोटेंशियल है। या फिर इसको ऐसे समझो कि भाई उस पानी को सॉइल पार्टिकल से हटाने के लिए जो फोर्स लगाना पड़ता है वो सॉइल वाटर पोटेंशियल है। बात आ गई समझ में? अब ये जो सॉइल वाटर पोटेंशियल है, इसी को आप लोग टेंशन भी कह सकते हैं, सॉइल वाटर टेंशन, या फिर इसी को आप सॉइल वाटर सक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अब यहां पर देखो इसके अलग अलग पार्ट हैं। सॉइल वाटर पोटेंशियल, इस सॉइल वाटर पोटेंशियल के अलग अलग है। एक तो मैंने आपको बताया था एडेशन, वो तो है ही, उसके अलावा और देखो कौन कौन से भाई। सबसे पहला है यहां पर मैट्रिक पोटेंशियल। मैट्रिक पोटेंशियल, ये सब इसी के पार्ट हैं। ये जो वाटर पोटेंशियल जो मैंने बताया था कि वो जो फोर्स चाहिए, तो वो फोर्स किन किन चीजों से मिलकर बना है? एक तो है मैट्रिक पोटेंशियल, ये वही मैट्रिक पोटेंशियल है जो एडेशन की वजह से लगा है, ड्यू टू द एडेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ड्यू टू द एडेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल।
ठीक है, एडेशन फोर्स जो लग रहा है, तो एडेशन वाले का क्या हो गया, अपना मेट्रिक पोटेंशियल हो गया। एक यहाँ पर काम करेगा भाई ग्रेविमेट्रिक पोटेंशियल। भाई सीधी सी बात है, मिट्टी के अंदर पानी है तो वो ग्रेविटी की वजह से नीचे ही रहेगी, तो एक, हालांकि ये बहुत कम रहेगा, सबसे तक मेन तो ये एडेशन वाला ही काम करता है जिसको हमने मेट्रिक पोटेंशियल कह दिया, लेकिन ये ग्रेविटी की वजह से भी काम करेगा तो इसको ग्रेविमेट्रिक पोटेंशियल कह देते हैं। ये किसकी वजह से काम करता है, ग्रेविटी की वजह से काम करता है, ये भी इसी के पार्ट है सॉइल वाटर पोटेंशियल का। इसके अलावा है आपका ऑस्मोटिक पोटेंशियल। अब देखो प्लांट फिजियोलॉजी जब आएगा तब आपको बताएंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। जब कहीं पर भी सॉल्यूशन बन जाता है, सॉल्यूशन मतलब कहीं पर भी अगर सॉल्यूशन वाली कंडीशन बन जाए, सॉल्यूशन मतलब जिसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट ये दोनों चीजें हों, तो वहां पर एक नई प्रोसेस काम करने लगती है जिसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस समझते हो, जहां पर पार्टिकल की मूवमेंट होती है फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन थ्रू अ परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। तो वहां पर भी पार्टिकल की मूवमेंट हो रही है, और मूवमेंट हो रही है दैट मीन्स उसके पास एक प्रेशर होगा, और उसी प्रेशर को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। उसी प्रेशर को क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसे कि मान लीजिए ये सॉइल पार्टिकल्स हो गए, ठीक है, ये प्लांट हो गया, यानी कि यहाँ पर अगर मैं थोड़ा इसको जूम करके बताऊं तो ये भाई अपना प्लांट हो गया। इस प्लांट के अंदर क्या की है, ये रूट होंगी, ये क्या है भाई, रूट है, और रूट किसकी बनी है, सेल की बनी है। तो मान लीजिए ये हो गया रूट का सेल, ये क्या हो गया भाई, रूट सेल हो गया। और बाहर हमने क्या बना दिया, ये बना दिया हमने वाटर मॉलिक्यूल। अब देखो ये जो रूट सेल है, ये सेल के ऊपर क्या पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन। और ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये कैसी होती है, सिलेक्टिव परमिएबल, सिलेक्टिव परमिएबल, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन की तरह काम कर गई, ये सेल मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन की तरह काम कर गई। और बाहर क्या है, सॉल्यूशन है भाई, बाहर सॉइल है प्लस वाटर है, मतलब सॉल्यूशन बन चुका है बाहर, और सेल के अंदर तो हमेशा सॉल्यूशन रहता ही है। तो यहाँ पर दो सॉल्यूशन हो गए जो कि एक सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट हो गए, दैट मीन्स वहाँ पर ऑस्मोसिस काम करेगी। ऑस्मोसिस मतलब पानी जो है वो हायर कंसंट्रेशन से नहीं, पानी जो है वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा थ्रू दिस सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। और जब पानी मूव करेगा तो डेफिनेटली किसी न किसी प्रेशर को लेकर के मूव करेगा, उस प्रेशर को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर भी काम करता है, तो उसको कह देते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल। तो ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू दी ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को शॉर्ट में कहते हैं ओपी। ऐसे ही यहाँ पर एक काम करता है प्रेशर पोटेंशियल। पानी है तो पानी का अपना खुद का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर काम करता है ड्यू टू दी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो ये इतने सारे प्रेशर यहाँ पर काम करते हैं, ये सभी किसके पार्ट है, सॉइल वाटर पोटेंशियल के पार्ट है। और ये जो सॉइल वाटर पोटेंशियल है इसको आप अलग अलग यूनिट में माप सकते हैं। इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो बार में भी इसको लिखते हैं, एटीएम में भी इसको लिखते हैं, पास्कल में भी इसको लिखते हैं, मेगा पास्कल में भी इसको लिखते हैं, अलग अलग चीजों में लिखा जाता है। आगे बात समझ में। अब आते हैं अपन इंपॉर्टेंट पीएफ पर। व्हाट इज पीएफ, वो चीजें अगर समझ में आ गई है पोटेंशियल वगैरह तो ये भी समझ में आ जाएगा सॉइल वाटर पोटेंशियल क्या होता है, तो इसका पीएफ भी समझ में आ जाए कि भाई पीएफ क्या होता है। पहली बात तो ये जो पीएफ है, ये जो कंसेप्ट किसने दिया था, ये पीएफ वाला जो कंसेप्ट ये दिया था आपका चोफील्ड ने। अब बड़ी समस्या है इसको प्रोनाउंस करना क्योंकि इसमें जो एस है वो साइलेंट है, तो चोफील्ड, कोई स्कोफील्ड जैसा बोलना चाहो वैसा बोल दो। 1935 में ये कंसेप्ट दिया था। और क्या जरूरत थी इस कंसेप्ट को देने की, पीएफ क्या चीज है, पीएफ यहां पर एक्सप्रेस कर रहा है उस एनर्जी को जिसकी वजह से सॉइल ने उस वाटर मॉलिक्यूल को खुद से जोड़ रखा है। यहां पर जो पीएफ है वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है, इसका कंसेप्ट क्यों दिया गया, टू एक्सप्रेस दी एनर्जी, उस एनर्जी को बताने की कोशिश की जा रही है जिसकी वजह से विद विच वाटर विद हेल्ड बाय द सॉइल, जिसकी वजह से सॉइल ने उस वाटर मॉलिक्यूल को जोड़ रखा है, उस एनर्जी को बताने के लिए इस पीएफ की बात की गई है। जैसे हम बात करते हैं ना पीएच, तो पीएच क्या है भाई, एसिडिटी, एल्कलिनिटी, बेसिक इस चीजों को बताने के लिए होता है। सेम उसी तर्ज पर पीएफ दिया गया। जैसे वहां पर पी का मतलब क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम, यहां पर भी पी का मतलब क्या है, ये जो पी है इसका मतलब क्या है, नेगेटिव
लॉगरिदम। अब आप कहोगे सर नेगेटिव, ये लॉगरिदम बड़ा पढ़ा दो, तो भाई मैं बता दूं सच बात, मेरा मैथमेटिक्स बहुत कमज़ोर है और आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। ये मैथमेटिक्स की चीज़ें, लॉगरिदम बताना, ये सब चीज़ें आपकी जानकारी के लिए बस इतना बहुत है, इतना याद रखना। और फिर भी चाहो तो यूट्यूब पर तलाश लेना भाई, मेरे को मैथमेटिक्स नहीं आता बिल्कुल भी कि मैं आपको लॉगरिदम पढ़ाऊँ कि कैसे क्या होता है। तो पी क्या यहाँ पर है, नेगेटिव लॉगरिदम, जितना आता है उतना मैं बता दूंगा। और एफ यहाँ पर क्या चीज होती है, जैसे यहाँ पर एच का क्या मतलब था, हाइड्रोजन आयन से कंसंट्रेशन का था एच का। यहाँ पर एफ का क्या मतलब है, यहाँ पर एफ से मतलब है फ्री एनर्जी का, फ्री एनर्जी ऑफ द सॉइल वाटर। तो फ्री एनर्जी जो होती है सॉइल वाटर की, उसको क्या बोलते हैं, उसी को तो हमने कहा था सॉइल वाटर पोटेंशियल, सॉइल वाटर पोटेंशियल। भाई पानी की मैंने बताया था, पानी की फ्री एनर्जी फ्रीली मूव करता है, वो वाटर पोटेंशियल है। और सॉइल के अंदर जो पानी है उसकी जो एनर्जी है फ्री एनर्जी, वो सॉइल वाटर पोटेंशियल हो गया। यानी कि यहां पर हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, जो डेफिनेशन बन रही है वो साफ साफ बन रही है कि पीएफ का मतलब क्या है, सॉइल वाटर पोटेंशियल का नेगेटिव लॉगरिदम। जो सॉइल वाटर पोटेंशियल होगा उसका नेगेटिव लॉगरिदम आपका पीएफ का होगा। अच्छा, यहां पर मैंने एक चीज नहीं बताई कि भाई ये जो पीएफ, जो सॉइल वाटर पोटेंशियल है, इसको बार में, एटीएम में, पास्कल, मेगा पास्कल में मापा जाता है। इसमें जैसे कि 1 बार किसके बराबर होता है, ये यूनिट याद रखना। 1 बार जो है, यहां पर अगर अपन बात करें सेंटीमीटर ऑफ वाटर से, तो 1 बार बराबर होता है 1023 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। ये प्रेशर को मापने के तरीके हैं, ठीक है। ऐसे ही 1 बार आपका होता है, 1 बार आपका होता है 0.10 मेगा पास्कल, एमपीए मतलब मेगा पास्कल। तो यहाँ पर ये याद रखना, अभी ये सेंटीमीटर, इन्हीं की बहुत चर्चाएं होने वाली हैं कि भाई कॉलम में कितना पानी बढ़ गया, वो चीज़ है। तो एफ यहाँ से क्या मतलब है, फ्री एनर्जी ऑफ सॉइल वाटर, यानी कि ये सॉइल वाटर पोटेंशियल का नेगेटिव लॉगरिदम है, ठीक है। यानी कि आप सिंपल सा इसको कह सकते हो कि भाई ये क्या है, लॉगरिदम ऑफ द हाइट ऑफ वाटर कॉलम, हाइट ऑफ वाटर कॉलम इन सेंटीमीटर, इन सेंटीमीटर, ठीक है। ये कॉलम, वाटर कॉलम की वो हाइट है जो कि जरूरी है उस डिजायर्ड सक्शन के लिए, उस वाटर पोटेंशियल जो मैंने बताया था कि भाई पानी को सॉइल मॉलिक्यूल से अलग करने के लिए जो सक्शन चाहिए, जो फोर्स चाहिए, तभी तो मैंने बताया था भाई सॉइल वाटर पोटेंशियल को सॉइल वाटर टेंशन और सक्शन भी कहते हैं। तो उसको सक करने के लिए, उसको खींचने के लिए जो वाटर कॉलम की हाइट चाहिए हमको सेंटीमीटर में, वही उसी का लॉगरिदम है। तो लॉगरिदम ऑफ द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन सेंटीमीटर, दैट इज नेसेसरी फॉर द सक्शन, दैट इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड सक्शन या फॉर द सक्शन। बात समझ में आ गई, ये होता है। अब इसकी जो वैल्यू है, जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ पर वैल्यू इसकी 3 आती है, तो 3 से आप सिंपल यहाँ पर 3 जीरो लगा दीजिए। मान लीजिए 4 वैल्यू आती है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इतना 10,000 सेंटीमीटर हो गया। 3 आ रही तो मतलब 1,000 सेंटीमीटर हो गया। मान लीजिए पी एफ की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब वहाँ पर 100 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि हमें उसका नेगेटिव लॉगरिदम लेना है। जितनी भी वाटर कॉलम की हाइट होगी, जैसे 100 सेंटीमीटर हाइट है, तो फिर वो आपका 2 जीरो है, तो मतलब पी एफ वैल्यू 2 हो गई। मान लीजिए 1,000 सेंटीमीटर है, तो 3 जीरो है, तो पी एफ वैल्यू 3 हो गई। 10,000 सेंटीमीटर अगर हाइट है वाटर कॉलम की, तो 4 जीरो है, तो मतलब पी एफ वैल्यू 4 हो गई। जैसे पीएच में निकलता है, सेम वैसे यहाँ पर पीएफ में निकलेगा। अब यहाँ पर जो पीएफ वैल्यू है वो आपको याद करनी पड़ेंगी सबकी, ठीक है। इनको सिंपल मैं ये कहूँगा कि आप इनको रट्टा मारिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जो समझाने वाली चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी कि पीएफ एक्चुअल में होता क्या है। अब जो कुछ वैल्यू है, अब वो वैल्यू कैसे आई उन पर आपका फोकस नहीं है, आप सिंपल उन वैल्यूज को याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। पीएफ वैल्यू देखो, एक तो आप याद रखो सैचुरेशन के लिए या सैचुरेटेड सॉइल के लिए, सैचुरेटेड सॉइल, या फिर हम कहेंगे मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के लिए, मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के लिए कितना है पीएफ वैल्यू 0, याद रखना है इसको। दूसरा अपना है फील्ड कैपेसिटी। अब आप कहोगे सर ये सब चीजें हैं क्या, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये सब चीजें क्या भी बताएंगे, फील्ड कैपेसिटी भी बताएंगे। फील्ड कैपेसिटी के लिए पीएफ वैल्यू कितनी है 2.53, रट्टा मार लेना इनको,
जो चीज़ें रटने की वो मैं खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूँ, उनको रट लेना, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं इनसे। फील्ड कैपेसिटी के लिए पीएफ वैल्यू कितना है 2.53, विल्टिंग पॉइंट के लिए कितना है, अब आप कहोगे सर बिल्टिंग पॉइंट क्या है, तो उसको ही बताएंगे अभी। बिल्टिंग पॉइंट के लिए है 4.81 सॉरी 18, सभी आईएमपी हैं। फोर्थ अपना है हाइग्रोस्कोपिक पॉइंट के लिए, हाइग्रोस्कोपिक पॉइंट के लिए पीएफ वैल्यू 4.50, ये भी आईएमपी है। और ओवन ड्राई सॉइल के लिए, ओवन ड्राई सॉइल के लिए है 7, ये भी आईएमपी है। ठीक है, इसमें से एक तो ये याद करना, फील्ड कैपेसिटी वाला, बिल्टिंग पॉइंट वाला, दो तो याद कर ही लेना, वैसे तो सभी याद करने हैं। आगे बात समझ में, आओ अपन एक एक करके उन सभी पॉइंट को पढ़ लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया अभी, सैचुरेशन, या फिर मैंने कहा मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या चीज है ये। देखो, सॉइल के बारे में मैंने आपको बताया था, सॉइल में दो चीजें होती हैं, मतलब दो तरह के पोर होते हैं, एक होता है माइक्रोपोर और एक होता है उसके अंदर मैक्रोपोर। ठीक है, दो चीजें बताई थी भाई। सॉइल पोर कितने प्रकार के हैं, एक तो उसके अंदर होते हैं माइक्रोपोर और एक उसके अंदर होते हैं मैक्रोपोर। दो तरह के पोर्स होते हैं, जैसे कि ठीक है, देखो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ये क्या हो गए भाई, ये सॉइल पार्टिकल्स है, तो इसमें आपके मैक्रोपोर्स हो गए, ये सारे, ये सभी क्या हो गए आपके मैक्रोपोर्स हो गए। और इनके अंदर जो पाए जाते हैं वो क्या हो गए अपने माइक्रोपोर्स हो गए, जिनको कैपिलरी पोर्स भी अपन कहते हैं। ये पिछली बार मैंने आपको बताया था डायग्राम से। ठीक है, अब देखो, ये मान लीजिए आपकी सॉइल है। अब ये आप प्रैक्टिकली अपने घर पे भी कर सकते हैं, आपने कहीं ना कहीं देखा भी होगा कि भाई सैचुरेशन क्या होता है। अपन कहते हैं ना सैचुरेटेड सॉइल, सैचुरेटेड सॉइल, तो ये सैचुरेटेड सॉइल होती क्या है, मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये क्या है। अब देखो, इस मिट्टी में आप डाल दीजिए पानी, आप पानी डालोगे तो भाई क्या होगा, इसमें पानी सोख लेगा, ये मिट्टी जो है वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी, मतलब पानी जो है वो इस मिट्टी के अंदर चला जाएगा। डाल दिया भाई हमने पानी, ये आ गया पानी इसके अंदर, ये पानी आ गया, ये पानी जो है वो इसके मैक्रोपोर्स माइक्रोपोर्स में आकर के फिल हो गया। ये लो, अभी भी कुछ जगह बची, हमने इसमें और पानी डाला, चलो भाई और पानी डाल दिया, और पानी डाल दिया तो इसके जो माइक्रोपोर्स हैं वो भी फिल हो गए पूरी तरह से। यानी कि एक समय ऐसा आएगा कि इसके जितने भी पोर हैं वो सब पूरी तरह से फिल हो जाएंगे, कंप्लीटली फिल्ड हो जाएंगे, मतलब इसके सॉइल के मैक्रोपोर्स माइक्रोपोर्स पूरी तरह से भर जाएंगे। अब पानी के रुकने की कोई जगह बची नहीं। भाई सॉइल में पानी कहाँ रुकता है, उसके पोर्स में रुकता है, माइक्रोपोर्स या मैक्रोपोर्स में। अब मैक्रोपोर्स माइक्रोपोर्स पूरी तरह से भर चुके हैं पानी से। अब अगर आप पानी डालोगे, कब पानी डाल रहे हो, अब आप जब उसके सारे पोर्स भर चुके हैं, अब आप पानी डालोगे तो क्या होगा, अब ये होगा कि या तो ये पानी इस मिट्टी के ऊपर ही रहेगा, नीचे जाएगा ही नहीं क्योंकि सारे पोर्स भरे हुए हैं, और अगर नीचे जाएगा तो फिर यहां से नीचे ही बह करके चला जाएगा पूरा, क्योंकि अब उस मिट्टी के पास इतनी क्षमता ही नहीं है कि वो और पानी को होल्ड कर सके। यानी कि यहां पर नीचे जाने से पहले या पानी ऊपर भरने से पहले ये जो मैक्सिमम कैपेसिटी हो गई थी सॉइल की कि बस मैं इतना ही पानी होल्ड कर सकता हूं, इससे ज्यादा पानी आप डालोगे तो फिर वो पानी मेरे ऊपर ही तैरने लगेगा या फिर नीचे ग्रेविटी की वजह से चला जाएगा। तो वो जो स्टेज थी, जिस स्टेज पर उसने मैक्सिमम पानी होल्ड कर लिया, मतलब उसके सारे पोर्स भर चुके थे, वही तो है उसकी मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। और जब उसके सारे पोर्स भर चुके थे, उसी पॉइंट को, उसी स्टेज को कहते हैं, उसी सॉइल को हम कहते हैं क्या, सैचुरेटेड सॉइल। सैचुरेटेड सॉइल, तो आप बिल्कुल सिंपल सा समझ लो भाई, सैचुरेटेड सॉइल क्या होती है, जब पूरे सॉइल के पोर्स भर जाएं तो उसको सैचुरेटेड सॉइल कह देते हैं। और जितने सॉइल पोर्स में जो पानी आ गया वही उसकी मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, इससे ज़्यादा पानी वो होल्ड नहीं कर सकता। अगर आप और पानी दोगे तो या तो वो सॉइल के ऊपर ही तैरेगा या फिर नीचे ग्रेविटी की वजह से चला जाएगा। बात समझ में आ गई, ये हो गया भाई सैचुरेशन, या फिर इसी को आप कह सकते हो मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी।
ठीक है। और इस सैचुरेशन पॉइंट पर मैंने आपको बता ही दिया भाई। हाँ, इस पर भी एक और चीज, पीएफ वैल्यू तो हमने पढ़ ली थी। अब जो सॉइल वाटर पोटेंशियल है SWP लिखूंगा मैं, ध्यान रखना शॉर्ट में। सॉइल वाटर पोटेंशियल को मैं शॉर्ट में क्या लिखूंगा, SWP, सॉइल वाटर पोटेंशियल। तो इस सैचुरेशन पॉइंट पर या इस मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पर SWP कितना है भाई, पीएफ कितना था 0, तो डेफिनेटली ये भी कितना ही होगा 0, क्योंकि 0 का ही नेगेटिव लॉगरिथम 0 ही आएगा। तो यहाँ पर इसका कितना है, 0 है, याद रखना है इस चीज को। मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का या सैचुरेशन का SWP यानी से अपना सॉइल वाटर पोटेंशियल कितना है, 0 है। अब चलते हैं नेक्स्ट, सैचुरेशन के बाद कौन सा था आपका, फील्ड कैपेसिटी। देखो फील्ड कैपेसिटी, वही चीज, मैक्रोपोर्स माइक्रोपोर्स ये सब बना लेते हैं अपन। ये सॉइल बनाती मैंने, इस सॉइल के अंदर जितना भी पानी इनके पोर्स में अवेलेबल है, जो भी पानी अपन इसमें डाल रहे हैं, जो पानी फिर जिसमें अपन सॉइल में डालेंगे, और इस सॉइल के पोर्स में जो भी वाटर अवेलेबल होगा, द वाटर अवेलेबल इन दी पोर्स, पोर्स में जितना भी पानी अवेलेबल है वही पानी क्या है, फील्ड कैपेसिटी है। कहने का मतलब है कि भाई ये मान लीजिए अपना फील्ड हो गया, इस फील्ड में ये सॉइल हो गई, ये सॉइल कितना पानी होल्ड कर सकता है, जितना उसके पास पोर होंगे बस उतना ही पानी तो होल्ड कर पाएगा, तो वही उसकी क्या होगी, फील्ड कैपेसिटी। यानी कि उसके पोर्स में जितना पानी अवेलेबल होगा वही उसकी फील्ड कैपेसिटी कहलाएगी। ठीक है, और यहां पर सॉइल वाटर पोटेंशियल कितना होता है, SWP -1/3 बार, इसको डिवाइड करें तो जो हो जाएगा माइनस का 0.33 बार। याद रखना, इस पर क्वेश्चन आता है। इसका सॉइल वाटर पोटेंशियल कितना है, -1/3 बार या फिर -0.33 बार, जो पानी अपना माइक्रोपोर्स में अवेलेबल है। और कमाल की बात यह है कि प्लांट, भाई प्लांट को ये पानी एब्जॉर्ब करना है, प्लांट भी सॉइल से ही पानी एब्जॉर्ब करेगी, तो प्लांट भी इतना ही फोर्स लगा पाती है बस। प्लांट की जो रूट्स होते हैं, भाई बताया था ना कि सॉइल में से पानी को निकालना है तो उसके लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसको हमने सॉइल वाटर पोटेंशियल कहा। तो भाई सॉइल वाटर पोटेंशियल यहाँ पर कितना है, -1/3 बार। और प्लांट जो होते हैं वो इसी पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि उसकी जो रूट है वो भी उतना ही फोर्स लगा रही है, जो उसकी रूट है वो भी इतना ही फोर्स लगा रही है, -1/3 का या -0.033 बार का, इतना फोर्स लगा रही है, तो वो पानी को एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। इसलिए जो फील्ड कैपेसिटी, अभी बताएंगे इस पर, कि इस प्रेशर पर जो पानी अवेलेबल है, इस प्रेशर पर जो पानी सॉइल के अंदर है वही पानी प्लांट के लिए अवेलेबल है। तो प्लांट जो होता है वो एब्जॉर्ब कर सकता है पानी को, एब्जॉर्ब एट दिस प्रेशर, इसी प्रेशर पर प्लांट जो है वो पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक, उसके बाद अपना आ जाओ विल्टिंग पॉइंट। विल्टिंग पॉइंट में देखो भाई, ये मान लीजिए हो गए अपने सॉइल पार्टिकल्स। अब विल्टिंग पॉइंट में देखो ऐसा है कि जितने भी मैक्रोपोर्स हैं या माइक्रोपोर्स हैं, ऑल दी पोर्स आर एम्प्टी, सब खाली पड़े हुए हैं। तो जब सभी पोर्स इसके खाली पड़े हुए हैं, कोई भी उसमें पानी नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है प्लांट क्या करेगा, प्लांट की जो रूट है वो पानी को एक्सट्रैक्ट कर ही नहीं पाएंगे, उस पानी को निकाल ही नहीं पाएंगे बस। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा पानी अवेलेबल होता है, लेकिन वो पानी जो है वो इसकी सरफेस पर अटैच रहता है, एक पतली सी लेयर बनाकर सॉइल पार्टिकल की सरफेस पर अटैच रहता है। बाकी के पोर्स में जो वाटर रहता है वो होता ही नहीं है, पोर्स पूरे खाली पड़े हुए हैं। तो ऐसे केस में जो प्लांट है, प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब द वाटर, प्लांट जो है वो पानी को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता। जब प्लांट पानी को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा तो वहां पर क्या होगा, प्लांट में विल्टिंग आने लगेगी, मतलब वो सूखने लगेगा, वो मुरझाने लगेगा, जिसको अपन लोग कहते हैं क्या, विल्टिंग पॉइंट। और यहां पर जो सॉइल वाटर पोटेंशियल होता है वो -15 बार का है। ये इतना प्रेशर है कि यहां पर प्लांट इतना प्रेशर एक्सर्ट कर ही नहीं पाता कि जो थोड़ा बहुत पानी अवेलेबल है उसको वो एब्जॉर्ब कर ले। यहाँ पर जो वाटर अवेलेबल है ना, ये पतली लेयर के फॉर्म में है, थिन लेयर के फॉर्म में है। और ये जो वाटर अवेलेबल है सॉइल पार्टिकल के ऊपर थिन फॉर्म में, इसको अपन हाइग्रोस्कोपिक वाटर भी कहते हैं, वो भी बताएंगे अभी। तो विल्टिंग पॉइंट समझ में आ गया। अब विल्टिंग पॉइंट भी अपने दो प्रकार का होता है, ये आपने प्रैक्टिकली भी किया होगा।
आप कई बार आपने जैसे कि आप अपने घर से कहीं दूर चले जाते हैं, 2-4 दिन बाद जब लौट के आते हैं तो आपके घर में जो भी पेड़ पौधे वो सूख जाते हैं, मुरझाते हैं। क्यों मुरझा जाते हैं बेचारे? क्योंकि उनको पानी नहीं मिला। 3-4 दिन हो गए, पानी मिला ही नहीं उनको। जब उनको पानी नहीं मिला तो उनके जो सेल्स हैं वही सेल्स अपने ही वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालना शुरू कर देते हैं, यानी प्लांट अपना ही वाटर मॉलिक्यूल यूज करने शुरू कर देता है, जिसको अपन प्लाज्मोलाइसिस कहने लगते हैं। एक्सोऑस्मोसिस वहां पर होती है, तो वहां पर प्लांट क्या होता है, मुरझाने लगता है। तो कई कंडीशन में ऐसा होता है कि आप पानी डालते हो तो प्लांट वापस से हरा भरा हो जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि पानी डालने के बाद भी प्लांट हरा भरा नहीं होता, क्योंकि वो पूरी तरह से प्लाज्मोलाइज्ड हो चुका है, यानी कि उसमें अब टर्जिडिटी वापस से नहीं आने वाली, और फाइनली उस प्लांट को अब मरना ही है। तो जब पानी डालने के बाद भी वो बिल्टिंग खत्म नहीं हो तो उसको कहते हैं परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट। उसको कहते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, शॉर्ट में कहते हैं इसको PWP। ठीक है, और जब पानी डालने पर उस प्लांट की बिल्टिंग खत्म हो जाए, प्लांट फिर से हरा भरा हो जाए, फिर से ग्रोथ कर जाए उसमें, तो उसको कहते हैं टेम्परेरी बिल्टिंग पॉइंट। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो तीसरा क्या है आपका, तीसरा क्या, 3 तो हो गए, चौथा है आपका हाइग्रोस्कोपिक पॉइंट। हाइग्रोस्कोपिक पॉइंट, हाइग्रोस्कोपिक पॉइंट में क्या होता है भाई, जो पानी का मॉलिक्यूल है, वाटर है, वो प्रेजेंट होता है इन अ थिन लेयर, बहुत एक पतली सी लेयर के प्रेजेंट होता है ऑन दी सॉइल पार्टिकल। सॉइल पार्टिकल के ऊपर एक पतली सी लेयर बना करके रहता है, जैसे कि ये सॉइल पार्टिकल्स हो गए, तो इन सॉइल पार्टिकल के ऊपर एक बिल्कुल पतली सी लेयर बना करके रहेगा, और वो लेयर इतनी ज़्यादा टाइट जुड़ी हुई होती है इनसे कि प्लांट की बस की बात ही नहीं है कि इस पानी को उससे अलग कर पाए, क्योंकि यहाँ पर जो SWP है वो बहुत ज़्यादा है। वो SWP -31 बार तक पहुँच जाता है। कितना पहुँच जाता है? -31 बार तक। ठीक, ये हाइग्रोस्कोपिक पॉइंट हो गया। चलो अब बात करते हैं अपन अरे फॉर्म ऑफ वाटर की। देखो पानी भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। देखो मिट्टी के अंदर जितना भी पानी मौजूद है, टोटल वाटर प्रेजेंट इन दी सॉइल, या फिर कहें फील्ड, या फिर कहें सॉइल, जो भी कहना चाहो, टोटल वाटर जो प्रेजेंट है सॉइल के अंदर या फील्ड के अंदर, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हॉलार्ड। याद रखना इस पॉइंट को, IMP लगा रहा हूं इसके ऊपर। टोटल वाटर प्रेजेंट इन दी सॉइल और फील्ड, उसे क्या कहा जाता है? हॉलार्ड कहा जाता है। अब ये जो टोटल वाटर प्रेजेंट है, यानी कि जो हॉलार्ड है, ये दो इसके टाइप हो जाएंगे। ऐसा पानी जो प्लांट के लिए अवेलेबल होगा, भाई एक मिट्टी में जितना भी पानी अवेलेबल है, वो सभी जितना भी पानी प्रेजेंट है वो सब की सब प्लांट के लिए अवेलेबल थोड़ी ना है, कुछ उसमें से अवेलेबल है, कुछ अनअवेलेबल है। तो जो अवेलेबल वाटर होगा, अवेलेबल वाटर फॉर दी प्लांट, उसको कहते हैं क्रिसार्ड। क्या कहा जाता है उसको? क्रिसार्ड। और जो अनअवेलेबल वाटर होगा, जो प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होगा, अनअवेलेबल टू दी प्लांट, उसको कहते हैं इकार्ड। तीनों ही टर्म इंपॉर्टेंट है, हॉलार्ड, क्रिसार्ड और इकार्ड। यानी कि हॉलार्ड किसके बराबर हो गया? क्रिसार्ड प्लस इकार्ड के। हॉलार्ड इक्वल्स टू क्रिसार्ड प्लस इकार्ड। हॉलार्ड मतलब टोटल वाटर, उस टोटल वाटर में से जो प्लांट के लिए अवेलेबल है वो क्रिसार्ड है, जो अवेलेबल नहीं है वो इकार्ड है। चलो अब यहां पर अपन बात करते हैं अलग अलग टाइप के पानियों की। हम लोगों ने इतने सारे फोटो लिए थे, वो फोटो का तो यूज ही नहीं कर रहे हम लोग यार। फोटो पे चलते हैं। देखो एक बार फिर से देख लो, फोटो अपन ने लगाए थे, फोटो को तो ध्यान ही भूल गया। ये क्या हो रहा है भाई, ये देखो सॉइल पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में मैक्रोपोर्स माइक्रोपोर्स हैं, पूरी तरह से पानी भरा हुआ है, और पानी डालोगे तो वो सारा पानी ग्रेविटी की वजह से नीचे चला जाएगा। ये क्या हो रहा है? सैचुरेशन। ये क्या हो रहा है? सैचुरेशन, या फिर अपन कहें मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आ चुकी है उसकी। कलर फोटो से समझ में आ रहा ना, एकदम बढ़िया। यहां पर देखो सारे पोर्स जो है वो फिल हैं एकदम, मतलब ये उसकी फील्ड कैपेसिटी है।
ये क्या है उसकी फील्ड कैपेसिटी है कि भाई इतना पानी वो अपने पास होल्ड कर सकता है, इससे ज़्यादा पानी और डालोगे तो वो ऐसा हाल हो जाएगा, ग्रेविटी की वजह से नीचे चला जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सारे पोर्स खाली पड़े हुए हैं, मतलब ये क्या है आपका परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट है। ये परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट है या फिर सिंपल मेल्टिंग पॉइंट भी आप लिख सकते हो। इसमें प्लांट जो है वो पानी को एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाया क्योंकि पोर्स खाली पड़े हुए हैं। प्लांट में क्या आ जाएगी यहाँ पर, ये प्लांट देखो सूख जाएंगे, विल्टिंग यहाँ पर आ जाएगी। ठीक, अब देखो हम बात करेंगे यहाँ पर टाइप ऑफ वाटर की। तो देखो एक होता है ग्रेविटेशनल वाटर, एक होता है कैपिलरी वाटर और एक होता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर ग्रेविटेशनल वाटर की। ग्रेविटेशनल वाटर वो पानी है, आपने देखा होगा कई बार जब पानी बरसता है तो बहुत सारा पानी ज़मीन के नीचे चला जाता है और वहाँ से फिर बिल्कुल वाटर लेवल में, अरे भाई सिंपल सी बात है, आप जब कुआं खोदते हो या आप ट्यूबवेल खोदते हो तो पानी कहाँ से आता है, वो कौन सा पानी है, यही ग्रेविटेशनल वाटर ही तो है। ज़मीन के नीचे से जिस पानी को आपने खोद करके बाहर निकाल लिया, तो वो ज़मीन में नीचे पहुँचा कैसे, ग्रेविटी की वजह से। बारिश हुई, पानी आया, कुछ पानी सॉइल ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब सॉइल कितना पानी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जितने भी उसके पास पोर्स होंगे, तो जितने भी उसके पास पोर्स हैं वो सारे जब भर जाएंगे, फिर भी पानी आ रहा है तो वो ग्रेविटी की वजह से नीचे चला जाएगा। जैसे ये देखो सारे पोर्स भर चुके हैं, अब ये पानी ग्रेविटी की वजह से नीचे जा रहा है, तो ये कौन सा पानी बन जाएगा, ग्रेविटेशनल वाटर। तो एक पानी तो कौन सा हो गया भाई, ग्रेविटेशनल वाटर हो गया। ये जो आप देख रहे हो ये कौन सा है, ग्रेविटेशनल वाटर है, ग्रेविटेशनल वाटर। ये ड्यू टू दी ग्रेविटी की वजह से ये पानी चला गया नीचे। तो जब ये ग्रेविटेशनल वाटर, ग्रेविटी की वजह से पानी नीचे चला जाता है और ये प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाता, मतलब प्लांट के लिए ये अनअवेलेबल हो जाता है। यानी कि ये हो गया कैसा, अनअवेलेबल वाटर, अनअवेलेबल वाटर टू दी प्लांट, प्लांट के लिए अनअवेलेबल वाटर हो गया। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि भाई जो प्रेशर है वो कितना काम करता है, तो यहाँ पर काम करता है लेस देन -1/3 बार, -1/3 बार से भी कम का प्रेशर यहाँ पर रहता है। लेकिन वो ग्रेविटी की वजह से नीचे चला जाता है तो प्लांट उसको, मतलब प्लांट की जो रूट जो ना उससे आगे, उससे दूर चला जाता है, तो प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाता। ठीक, फिर उसके बाद दूसरा क्या है आपका, कैपिलरी वाटर। अच्छा, लेस देन 1/3 हम बोल रहे हैं, यानी कि 1/3 से कम, कितना कम, 0 तक जाते हैं। यानी कि यहां पर हो जाएगा 0 to -1/3 बार, 0 से लेकर के -1/3 बार तक। कुछ समझ में आ रहा है। 0 हमने किसका बताया था, SWP सैचुरेशन का, -1/3 किसका बताया था, फील्ड कैपेसिटी का। यानी कि आप कह सकते हो कि भाई जो ग्रेविटेशनल वाटर है वो क्या है, ये वो वाटर है जो प्रेजेंट होता है बिटवीन द सैचुरेशन एंड फील्ड कैपेसिटी। याद रखना, ऐसे ही क्वेश्चन बन जाते हैं बस, और वो आपसे ऐसे ही पूछ लेगा भाई सैचुरेशन और फील्ड कैपेसिटी के बीच, सैचुरेशन में फोर्स कितना है, 0, मतलब प्रेशर कितना है, 0, और फील्ड कैपेसिटी पे कितना होता है, -1/3 बार। तो 0 बार और -1/3 बार के बीच की तो बात हो रही है, वो कौन सा पानी है, ग्रेविटेशनल वाटर है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फिर दूसरा आपका कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर ये वो पानी है जो पोर्स के अंदर अवेलेबल होता है, और यहाँ पर जो फोर्स लगता है, मतलब ये जो पार्टर है आपका वो कौन सा, पहले तो ये लिख लो, ये है आपका कैपिलरी वाटर। ये कौन सा वाटर है, कैपिलरी वाटर। ठीक है, और इस कैपिलरी वाटर पे आपका जो फोर्स लगता है, मतलब फोर्स क्या, जो प्रेशर लगता है वो है -1/3 बार, या फिर अपन लिखें -0 इसको डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा, इतना इस पे प्रेशर लगता है कैपिलरी वाटर पे। ठीक, और ये जो पानी है जो पोर्स में अवेलेबल है यही प्लांट एब्जॉर्ब कर पाता है, तो नहीं कि ये है इसका अवेलेबल वाटर। इस पर लगा लो IMP कई बार, और ये तो अब हर बच्चे को ऑलमोस्ट आता ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई मिट्टी में ऐसा कौन सा पानी है जो प्लांट के लिए अवेलेबल है, तो वो ये कैपिलरी वाटर ही है। कैपिलरी वाटर प्लांट के लिए अवेलेबल होता है। ठीक है, अब आ जाओ अपना तीसरा हाइग्रोस्कोपिक, जो मैंने बताया था कि यहाँ पर वाटर तो प्रेजेंट है, लेकिन वो वाटर बहुत पतली लेयर के रूप में प्रेजेंट है, बहुत फाइन लेयर, एक थिन लेयर होती है, थिन लेयर बन जाती है अराउंड दी सॉइल पार्टिकल। सॉइल पार्टिकल के चारों तरफ एक पतली लेयर बन जाती है, और वो इतनी ज़्यादा टाइट रहती है, वहाँ पर जो प्रेशर लगता है, जो कह सकते हैं अपन, जो फोर्स लगता है, या मैंने फोर्स तो नहीं कहें, जो प्रेशर वहाँ पर लगता है वो आपका -31 बार के बराबर लगता है।
कितना लगता है, -13 1 बार के बराबर। अब देखो ये जो कैपिलरी वाटर है इसके बाद क्या आ रहा है, -30 1 बार आ रहा है, यानी कि इस कैपिलरी वाटर को अपन किसके बीच में कह सकते हैं, जैसे यहां पर बोला था सैचुरेशन और फील्ड कैपेसिटी के बीच में आपका ग्रेविटेशन